अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जनाब? वेलकम बैक अगेन। और ये है सुबह का टाइम। सुबह हमारी हो चुकी है। ब्रेकफास्ट में बना रही थी और उसमें मैं जल्दी जल्दी से सिंपल वाले जो फ्रेंच टोस्ट होते हैं वो आज बना रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा आज इन्हीं से काम चला लूँगी। और आज मैंने करनी है जनाब अपने जो किचन है उसकी दोबारा से थोड़ी सी रीसेटिंग करनी है, थोड़ी सी सफाई करनी है, क्योंकि जो मेरा काउंटर है काफ़ी फुल हो गया है। ये देखिए, नाश्ते के बाद छोटे मोटे जो दूसरे काम थे वो तो मेरे सारे कर लिए हैं, जैसे रूम्स वगैरह को ठीक करना, तो वो मैंने कर लिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके सबसे पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए, मीट यानी जो कीमा है वो भी भिगो के रख दिया है। और ये दोबारा से मैंने अचार बनाया हुआ था, तो इसको अभी फ्रिज में रखूँगी। और ये देखिए काउंटर इतना फुल हुआ है कि मैंने सोचा नहीं, रमज़ान आने में कुछ ही जैसे यूँ समझ ले कि रमज़ान कॉर्नर पे ही खड़ा है, तो इसलिए ख़्याल था कि सबसे पहले किचन का ही मैं काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि फ़ुल काउंटर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और कभी कभी ये भी होता है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ किचन में कर रही होती हूँ और काउंटर खाली कर रही होती हूँ, क्योंकि जगह इतनी होती नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें जब रख लेते हैं काउंटर पे, तो फिर दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके लिए जगह नहीं बचती। तो इसलिए मैंने सोचा जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और जिन्होंने मेरी जगह ले ली है, तो मैं वो ही यहाँ से हटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लगी रही, और सफाई तो खैर बाद में होगी। कुछ चीज़ें जो अलमारियों में आ सकती हैं, और स्पेशली जो एयर फ्रायर था उसने भी काफ़ी जगह पकड़ी हुई थी। एयर फ्रायर कभी कभी यूज़ होता है हमारे घर में, इतना डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता, तो वो भी मैंने हटा दिया और स्टोर रूम में मैंने उसको रख दिया, उसके लिए मैंने जगह बना दी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होती है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो काम की नहीं होती इतनी और जगह लेती है। तो साथ साथ में मैं ये भी बता दूं, क्योंकि लास्ट मंथ से ही मेरा ख़्याल था कि मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे न्यू फ्रेंड्स आए हैं तो उनको नहीं पता मेरे बारे में, इसलिए मैंने सोचा मैं बता ही देती हूँ कि मेरा नाम लीज़ा है और मैं मैरिड हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बेटा है और बेटी है। बेटी मेरी बड़ी है माशाल्लाह, वो 13 साल की हो गई है और नाम उसका निदा है। बेटा जो मेरा है वो अभी 2.5 साल का है, नाम उसका रायान है। और मैं अक्सर निदा और रायान कहती रहती हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत अच्छे फैमिली की तरह मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि निदा कौन है और रायान कौन है। तो ये मेरे बच्चे हैं। और मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे यानी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जर्मनी में होती हूँ। जर्मनी की सिटी कोलोन में हम लोग रहते हैं और काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए भी। तो ये देखिए, काउंटर जब ओपन होता है ना, यानी खुला होता है, कोई चीज़ इस पे नहीं होती, तो कितना अच्छा लगता है। हर चीज़ खुली खुली काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको रखना भी ज़रूरी होता है, और हर चीज़ हम अलमारियों में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि किचन तो ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है कि हम लोग वहाँ पे हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम ही किचन में ही गुज़रता है। तो मुझे स्पेशली जो किचन यहाँ पे स्टैंड रायान ने हिला दिया था, तो कैमरा भी हिल गया था, यानी मोबाइल हिल गया था। ये वाला जो एरिया है ना, ये अगर मैं कोशिश कर भी लूँ तो इन चीज़ों को मैं हटा नहीं सकती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे, तकरीबन डेली बेसिस पे ही ये यूज़ होती हैं। जैसे टोस्टर हो गया और वाटर कुकर, जिसको पता नहीं, जग जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक जग भी कुछ लोग कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पे वसा कोखा कहते हैं। और आटा गूंदने की मशीन, वो तो मैं हटा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके बग़ैर मेरा जो गुजारा है वो मुश्किल है। तो बस मैं चूँकि रमज़ान आने में जब टाइम थोड़ा रहता है, तो फिर इसी तरह मैं करती हूँ कि सबसे पहले किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद घर की दूसरी चीज़ें जैसे पर्दे चेंज करना और या उनको वॉश करना, ये भी होता रहता है। और फिर उसके बाद रमज़ान की तैयारी, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि रमज़ान महीना है इबादत का, तो सच भी है कि हम लोग जितना हो सके हम इबादत करें इसमें। और दूसरी बात ये कि मैं रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती हूँ,
पता नहीं स्टेमिना इतना नहीं होता या जो भी है। खैर बातों बातों में मेरा किचन जो है वो मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कॉर्नर में रख दी हैं। यहाँ से मैंने हटा दिया है एयर फ्रायर, काफ़ी जगह उसने पकड़ी हुई थी। और यहाँ पे जो कॉफ़ी मशीन है ये मेरी मजबूरी इसलिए कि मुझे दिन में एक दफ़ा कॉफ़ी ज़रूर चाहिए होती है। और यहाँ की मैं बात कर रही थी तो ये 4 चीज़ें जो है ये तकरीबन मेरी रोज़ाना ही की ज़रूरत है इसलिए। और फ्रूट मैं यहाँ ऊपर ही रखती हूँ क्योंकि मेरा ख़्याल नहीं होता और रयान इसके साथ खेलता रहता है। तो जनाब किचन की तो सफाई और जितना मुझसे हो सकता था सफाई तो मैंने नहीं की, लेकिन मैंने थोड़ी जगह बना ली है यहाँ पे किचन के काउंटर पे। अभी है जनाब लंच का टाइम और लंच का मुझे इसकी भी टेंशन हो रही थी कि कहीं लेट ना हो जाऊं क्योंकि फिर बच्चे हैं ज़ाहिर है उनको भूख लगती है। तो मैंने सोचा अब बाकी की जो सफाई हैं जैसे अलमारियाँ वगैरह हो गई, कबर्ड्स, तो इनकी सफाई फिर किसी और दिन में कर लूँगी। और अभी मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ लंच। तो लंच में मैं आज बनाऊँगी राइस और राइस के साथ चपली कबाब। चपली कबाब भी बहुत टाइम हो गया था नहीं बनाए थे, तो कभी कभी कोई चीज़ हम भूल भी जाते हैं और कभी जब याद आती है तो फिर याद ही आ जाती है और बना के ही हम लोग फिर कहते हैं नहीं अब बनाना है तो बना ही लेना है। इसलिए फिर मैंने सुबह ही कीमा पड़ा हुआ था और काफ़ी पैकेट्स जमा हो गए थे। कीमा तो मैं भूल ही गई हूँ, वैसे मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ कीमे की, लेकिन कीमे के मुझे जो कबाब है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी कीमा मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, मुझे थोड़ी स्मेल कभी कभी आती है। मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा बनाती है कीमा। और कबाब की रेसिपी तो वैसे ही मेरे ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो बिल्कुल ओरिजिनल चपली कबाब जैसे बनते हैं मैं बिल्कुल उसी तरह बनाती हूँ। जो रेसिपी मैंने दी थी वो मैंने अपने जो मेरी लैंग्वेज है पश्तो उसी में दी थी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं चपली कबाब जो पेशावर वाले हैं बहुत पॉपुलर है तो मैं उन्हीं वो पश्तो में ही दे देती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा था। खैर लेकिन समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं ज़रूर दूँगी। और ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी होती है। इसमें आज जो बने थे ना सच्ची में बहुत यमी थे, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो लंच हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और यहाँ पे कहूँगी अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया तो छोटा सा कमेंट भी कर दे, और जो न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।